हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ इंग्लिश ग्रामर है। इसी टॉपिक पे आज हम आपसे बातचीत करेंगे। आप कुछ इम्पोर्टेंट शब्दों को, वर्ड्स को डिफाइन करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला वर्ड है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, देखिए इसको हम अंडरलाइन करते हैं। इन्फेक्शन, इसके विषय में आया है कि वो फॉर्म जिसको किसी शब्द में जोड़कर उसके नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, टेंस, वॉइस, मूड ईटीसी में चेंज किया जाए, इन्फेक्शन कहा जाता है। एक बार और सुनिए आप इन्फेक्शन को। वो फॉर्म जिसको किसी वर्ड में जोड़कर उसके नंबर, पर्सन, जेंडर, केस, टेंस, वॉइस, मूड ईटीसी में चेंज किया जाए, इन्फेक्शन कहा जाता है। जैसे इन्फेक्शन को देखिए ईडी जोड़कर पास्ट टेंस में बनता है। इन्फेक्शन ईडी जोड़कर पास्ट टेंस बनता है। जैसे वाक में ईडी जोड़ेंगे तो वाक्ड होगा, मूव में ईडी जोड़ेंगे तो मूव्ड होगा, ईटीसी। अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड नंबर, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है ये। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके विषय में आया है कि इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है और जिसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। ध्यान से सुनिए, इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है जिसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है और जिसका पैसिव वॉइस भी नहीं बनता है। जैसे द बॉय स्लीप्स, द डॉग बार्क्स एट नाइट इत्यादि। थर्ड पॉइंट है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच, इसके विषय में आया है कि डायरेक्ट स्पीच को चेंज करके इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। किसी के मूल स्टेटमेंट को या अपने ही मूल स्टेटमेंट को हम दूसरे से थोड़ा चेंज करके पेश करते हैं तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से पुकारते हैं। मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे रवि सेड रमेश इज हैप्पी, ये डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो ये हो जाएगा रवि सेड दैट रमेश वाज हैप्पी। इनडायरेक्ट स्पीच है ये, ठीक है। नंबर 4 देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसके विषय में आया है कि जिस सेंटेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस सेंटेंस में सवाल पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे वेयर डू यू लीव। ओके, फिफ्थ पॉइंट देखिए, इनडिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल, ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। सिक्स पॉइंट देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस। इसके विषय में है कि जिस सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट दिया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे क्लोज द डोर, हेल्प अदर पर्सन्स ईटीसी। अब आप देखिए सेवेंथ पॉइंट, इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव, इसके विषय में आया है कि वर्ब के बेस फॉर्म को, ध्यान से सुनिए, वर्ब के बेस फॉर्म को हम इन्फिनिटिव कहते हैं।
इसमें वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है। जैसे इट इज इजी टू राइट, अब देखिए टू के नीचे अंडरलाइन है। प्लीज ट्राई टू वॉक, टू के नीचे अंडरलाइन है। ओके, ये आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पॉइंट है 8, इंटेरोगेटिव वर्ड्स। इंटेरोगेटिव वर्ड्स, इसके समझ में आया है कि इंटेरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। जैसे कैन यू प्ले, कैन यू प्ले, व्हाट, हु एंड वेयर, तीनों इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं। 9 पॉइंट देखिए, इर्रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब के पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल के अंत में ईडी नहीं होता है। फिर सुन लीजिए, इर्रेगुलर वर्ब के पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल के अंत में ईडी नहीं होता है। जैसे रिंग, रैंग, रंग, स्विम, स्वैम, स्वम, ईटीसी इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 10 पॉइंट, ईडीएम। ईडीएम, ईडीएम एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका एक खास अर्थ होता है। जैसे ऑफ हैंड, ऑफ हैंड, बिना पूर्व तैयारी का। गो, गेट, सॉरी, गेट ऑन विथ, सामाजिक ढंग से जीना। गेट ऑन विथ, सामाजिक ढंग से जीना इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ये गेट ऑन विथ है, सामाजिक ढंग से जीना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 11, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अगर हम किसी क्वेश्चन के ओरिजिनल वर्ड से, इनडायरेक्ट क्वेश्चन को बता रहे हैं, अगर हम किसी क्वेश्चन के ओरिजिनल वर्ड्स से न पूछकर उसमें कुछ अदल बदल करके पूछते हैं तो उसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कहा जाता है। जैसे वेयर इज इट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। वेयर इज इट डायरेक्ट क्वेश्चन है। बदल के जो हम पूछ रहे हैं वो क्या है, ही आस्क्ड मी वेयर इट वाज, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 12, इन्वर्शन। INVERSION, इन्वर्शन। ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्शन कहलाता है। फिर इसको हम रिपीट कर रहे हैं, ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट से पहले वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इन्वर्शन कहलाता है। जैसे हैव यू सीन रवि, हैव यू सीन रवि। ओके, नंबर 13 देखिए, 13 नंबर, इम्पर्सनल इट। इसके विषय में आया है कि ऐसे सेंटेंस जिसमें इट को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है, महत्व, इम्पोर्टेंस का अर्थ होता है अहमियत, महत्व। ऐसा सेंटेंस जिसमें इट को कोई इम्पोर्टेंस, कोई महत्व नहीं दिया जाता है, उसे हम इम्पर्सनल इट बोलते हैं। जैसे इट इज़ रेनिंग, ठीक है। 14 देखिए, 14 पॉइंट है आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म, वर्ब की वो शक्ल जिसके अंत में आईएनजी लगा रहता है, आईएनजी फॉर्म कहलाता है। जैसे रनिंग, कीपिंग, ईटीसी, ईटीसी का अर्थ होता है इत्यादि। नेक्स्ट देखिए 15 पॉइंट, इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट। इट का प्रयोग कुछ खास स्ट्रक्चर्स में इंट्रोडक्टरी ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। जैसे इट मेड इट क्लियर, इट मेड इट क्लियर दैट आई डिसएग्रीड, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल है। नंबर 16 देखिए, 16 नंबर, इंटेंसिफाइंग। इंटेंसिफाइंग, इसका मतलब होता है स्ट्रॉन्गर या अधिक जोरदार। जैसे दे वेयर वेरी टॉल,
ही वॉज टेरिबली शॉक्ड। वेरी के नीचे अंडरलाइन है, टेरिबली के नीचे अंडरलाइन है। इन सेंटेंसेस में वेरी एंड टेरिबली इंटेंसिफाइंग एडवर्ब्स हैं। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि इंटेंसिफाइंग क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है 17, जो लास्ट है, इनिशियल एडवर्ब। अगर हम किसी सेंटेंस में सबसे पहले एडवर्ब का प्रयोग करते हैं उसे हम इनिशियल कहते हैं। फिर सुनिए, आपको रिपीट कर रहे हैं, फिर ध्यान से सुनिए। अगर हम किसी सेंटेंस में सबसे पहले एडवर्ब का प्रयोग करते हैं उसे हम इनिशियल कहते हैं। जैसे समटाइम्स, समटाइम्स आई विश टू विजिट द पार्क। समटाइम्स के नीचे अंडरलाइन है, समटाइम्स आई विश टू विजिट द पार्क। इस सेंटेंस में समटाइम्स इनिशियल पोजीशन में है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारे इस टीचिंग से बहुत क्लियरली समझ में आया है तो उसको कमेंट में भी लिखिए, और क्या नहीं समझ में आया उसको भी यू मस्ट राइट इन कमेंट बॉक्स। कमेंट में ज़रूर लिखिए, उससे पता चलता है कि हमारे विद्यार्थी को हमारी बात कितना समझ में आई और कितना नहीं आई। इसलिए कमेंट में ज़रूर लिखिए कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये चीज़ हम नहीं समझ रहे हैं, ये हमारी परेशानी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रॉब्लम का हम समाधान निकालें और आपको फर्दर जो है हम बताएं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।